नमस्कार दोस्तों, आज एक स्पेशल डे है क्योंकि आज यहाँ पर मेरे सामने एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यानी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर IndusViva की सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव डायमंड मेरे सामने हैं, जिन्होंने अपने जर्नी में बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। इट्स नन अदर दैन एग्जीक्यूटिव डायमंड फ्रॉम गुवाहाटी असम, मिस्टर हीरक कुमार। सो हमारे साथ हैं Executive Diamond, the dashing dynamic Mr. Hirak Kumar from Guwahati, Assam. Namaste Hirak ji. Namaste, Welcome sir. to the show. Thank you, okay. sir. So Hirak ji, आज सभी लोगों को पता है who is Hirak Kumar, right? लेकिन हम उस हीरक के बारे में आज स्पेशली जानना चाहेंगे जो हम लोग नहीं जानते हैं। बेसिकली बिफोर IndusViva, who was Hirak and his background और उनके फैमिली और कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। यस प्लीज सर। एक्चुअली मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ और एक नियर बाई एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं बंगरा बोल के, एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर वहाँ पे मैं जन्म हुआ था। और मेरा पापा क्लास 7 पे गुजर गया था कुछ एक्सीडेंट के वजह से। उसके बाद मेरा फैमिली पे उस टाइम मैं क्लास 7 पे था, बहुत ही प्रेशर था। और उसके बाद पापा गुजरने के बाद फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जिस वजह से मेरा मम्मी कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ा था। क्योंकि मेरा बड़ा भाई है और छोटा भाई है। बड़ा भाई का भी एज इतना ज़्यादा नहीं था, मेरे से जस्ट 2 साल ज़्यादा था। तब हम उस टाइम हमको पता था कि भूख क्या है। उस टाइम पता था कि हम लोगों का लाइफ टोटली ख़त्म हुआ जैसा फील हुआ था जब पापा गुजर गया सडनली, अचानक से यस। और सब कुछ चारों तरफ अंधेरा अंधेरा जैसा लगा था। लेकिन आज मैं मम्मी को, स्पेशली मम्मी का जो लीडरशिप जो बोलते हैं ना सर, वो मैं लीडरशिप मम्मी से सीखा। उन्होंने हमको इतना मेहनत करके वो हमको एक स्टेज पे खड़ा किया। और बहुत मेहनत किया मम्मी। छोटा मोटा काम इधर उधर, किसी का घर पे काम किया, किसी में ऐसा छोटा मोटा काम करके, कभी खेत में गया काम करने के लिए। यानी तो कुछ भी करके अपने परिवार के लिए जो चाहिए, बेसिक ज़रूरतें, वो सब देने के लिए। सर आज मेरे को और एक चीज़ अभी भी मेरे को याद है, जब हम स्कूल पे जाता है, जब मम्मी कभी पे खेत पे जाता है, जब खाने के लिए वहाँ पे कुछ देते हैं, मम्मी वो भी सेक्रीफाइस करके हम लोगों के लिए लेके आता था। तो ऐसा एक फैमिली पे जो मम्मी का सेक्रीफाइस, तो एक्चुअली वो मैं बोल के अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकता। वो जो सेक्रीफाइस, उसका जो मेरे को मम्मी को देखने से ही कुछ मोटिवेट होता है, इमोशनल भी होता है। और उनको देखने के बाद मेरे को और कुछ करने का जुनून आ जाता है, आग जल जाता है। तो ऐसा फैमिली में मैं पैदा हुआ, तो ऐसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ सर। और उसके बाद जब मैं कॉलेज स्टार्ट किया, कॉलेज स्टार्ट करके मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं ये इंडस्ट्री करने से पहले, IndusViva आने से पहले मैं एक दूसरा काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, वहाँ पे चल रहा था। लेकिन सर जो मैं मम्मी को जब देखता हूँ ना, उसका आँख में ऐसा था कि मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो वो लोग कुछ कर सकते हैं, एटलीस्ट मेरे लिए सोसाइटी को दिखाना है कि हमारा जो बेटा है। क्योंकि जब पोर फैमिली होता है, बहुत लोगों का इंसल्ट, क्रिटिसाइज सुनने के लिए मिलता था। तो जब मैं मम्मी को देखता कुछ किक मिलता था कि हाँ हमको कुछ करना है। और जो काम कर रहा था जस्ट चल रहा था, खराब नहीं है, जस्ट चल रहा था। यानी उनके नज़रों में, यानी उनकी तरफ से जो उम्मीद आप पर उन्होंने रखा था, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहा था सर। लेकिन जो काम कर रहा था जस्ट चल रहा था। लेकिन हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। मैं सोच रहा जो काम करो वहाँ पे टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, हेल्प भी नहीं है, रेस्पेक्ट भी इतना खास नहीं था। तो मैंने कुछ सर्च करना स्टार्ट किया था। थॉट आ रहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्या करूं। कभी कभी ऐसा थॉट आता था कि एक मैं दुकान ओपन करूं, कभी कभी ऐसा थॉट आया था कुछ एक छोटा मोटा काम स्टार्ट करूं। यानी आप किसी एक जरिया, एक रास्ते की खोज में थे। खोज पे थे। और वो चीज़, क्योंकि सर मैं जिस सेक्टर पे था, बहुत लोग ऐसा लग रहा था कि हीरक के पास तो अच्छा है और बंदा थोड़ा स्मार्ट भी है, उसके पास पैसा है। लेकिन वो जो चीज़ मेरे को पता है, क्योंकि एक्चुअली हम जितना भी बड़ा चीज़ बोलो, रात सोने से पहले जब खुद के साथ बात करता है तब वो पता चलता है कि आपका अकाउंट पे कितना है, सच्चाई, रियलिटी उस टाइम पता चलता है। तब मैंने डिसाइड किया था कि IndusViva के बारे में सुना था। जो मेरा स्पॉन्सर है फ्रांसिस सर,
उन्होंने स्टार्ट किया था IndusViva, लेकिन इतना IndusViva क्या है इतना भी खास मेरे को पता नहीं था। और मैंने उनका फेसबुक थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट किया, फेसबुक फ्रेंड भी नहीं था। उनको मैं लास्ट ऑलमोस्ट 15 ईयर से जानता हूँ। उनको मैं सुना कि IndusViva स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कुछ वो अच्छा काम कर रहा है। तब मैंने उसको थोड़ा कुछ दिन फॉलो किया, कहीं रेस्टोरेंट पे घूमने गया, कभी कभी अच्छा जो सबको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, उनके पास वो मैंने देखा। उसके बाद मैं एक दिन उनको खुद मैसेज किया कि क्या है IndusViva, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को तांग आ गया कि एक्स्ट्रा कुछ करना है। तब उस दिन IndusViva के बारे में थोड़ा पता चला। एक्चुअली सर मैं आज तक BOP नहीं देखा, कोई IndusViva का प्लान नहीं देखा। मैं एक बार मेरे को वो भूख था, इसी वजह से ऑलमोस्ट मैं 95 किलोमीटर वो भी बाइक से मैं IndusViva क्या है थोड़ा क्लैरिटी लेने के लिए मैं गया था। अच्छा, ट्रैवल हम खुद ट्रैवल किया। मैं जाके 95 किलोमीटर ट्रैवल करके जानकारी लेने के लिए गया। और एक मैं व्हाइट पेपर, मेरे को सिर्फ फ्रांसिस सर एक ही बात बताया, देखो हम लोगों का यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, आप ये करेगा तो इतना बेनिफिट मिलेगा। मतलब एक सिंपल पेपर में आपको कागज में व्हाइट पेपर में मेरे को लिख के दिया था। और मेरे को कुछ अच्छा लगा, क्योंकि जो काम कर रहा था उस टाइम मेरे को अंदर भूख था कि जो मिले वही खा लो। तब मेरे को भी अच्छा लगा जो प्लान बताया, उसी हिसाब से उस टाइम जब स्टार्ट किया था आईपल्स था, आई कॉफ़ी था और आइसर्स था उस दिन। जब स्टार्ट किया रिसेंटली आइसर्स आया, तब मैंने डिसीजन ले थी कि हम करने वाला। और जिस दिन मैं चला गया उस टाइम मैं डर भी रहा था, क्योंकि ऐसा बाहर में बहुत कुछ स्कैम चल रहा है। तो मैं सोच रहा था शायद ऐसा कुछ स्कैम हो, ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बोल रहा था उस टाइम 12,390 देना है, लेकिन मेरे पास पैसा था सर, लेकिन मैं सोच रहा था। और मैं शायद ट्यूसडे देखा था, ट्यूसडे बात किया था, गया फ्राइडे आ गया। तो फ्रांसिस से अचानक कल कर रहा है कि आज लास्ट है, आज करना ही है आपको। तो मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा था कि मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि आज का डेट में मार्केट में सर बहुत सारा इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, कुछ ऐसा स्कैम किया नहीं था मैं पहले, लेकिन सुना था। मेरे को भी 12,000 मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। तब मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद ठीक है हम स्टार्ट करो। तो वहाँ से आपकी जर्नी IndusViva की शुरू हुआ। वेरी गुड। सो दैट वाज हीरक। और IndusViva के अंदर कुछ उम्मीद, कुछ भरोसा लेकर आप, कुछ सपनों को लेकर आप आए, और अब IndusViva के अंदर आपका 3, 4, 5 साल तक आपका एक्सपीरियंस भी रहा। और बिफोर IndusViva की हीरक को हम आज जान चुके हैं। अब IndusViva के अंदर आने के बाद डेफिनेटली आपका जर्नी जो है वो भी हम कुछ जानते हैं आपके बारे में, आपकी आज की जो सक्सेस स्टोरी। तो आफ्टर IndusViva और बिफोर IndusViva जिस हीरक को आप देखते हैं, आपको क्या डिफरेंस उसमें लगता है कि इससे पहले मैं यहाँ पर था, और आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की बदलाव, परिवर्तन आपके लाइफ में आज आप IndusViva के थ्रू आप लेकर आए, हमें बताइए। एक्चुअली सर मैं खुद को कभी कभी सोचता हूँ क्या आज ये रियली वही हीरक है क्या। अच्छा, मैं खुद को कभी कभी ऐसा फील होता हूँ क्या जो हीरक 100 रुपीज़ के लिए 100 टाइम्स सोचा था, वही हीरक आज यहाँ पे पहुँच गया क्या। मैं कभी कभी खुद के अंदर वो आता हूँ, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ सर, और मैं कभी भी सोचा नहीं था कि मेरा लाइफ में ऐसा बदलाव आएगा। जो जिसका थॉट, जिस मैं विलेज पे रहता हूँ उसका माइंडसेट बहुत ही, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ साधारण लोग हैं, लोग बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, लेकिन सर जो हम लोग का थिंकिंग वही ऊपर जो असर पड़ता है, तो मैक्सिमम वहाँ पे चलने के लिए आपको 10-20,000 से चल जाता है। लेकिन सर यहाँ पे जो मैं आने के बाद मेरा थिंकिंग, हैबिट्स, टॉकिंग, एवरीथिंग टोटली नया एक हीरक पैदा हुआ IndusViva पे। जब आपको लगता है कि यू आर ओल्ड हीरक, ही इज डिफरेंट टोटली फ्रॉम द न्यू हीरक। यस सर, 100% राइट सर। और इसका कंट्रीब्यूशन या इसका कारण, इस पर किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा आपके हिसाब से इस जर्नी में, आप हमें बताइए। यस, एक्चुअली सर जब मैं IndusViva स्टार्ट किया था उस टाइम इतना भी क्लैरिटी नहीं था कि IndusViva है क्या। जिस दिन धीरे धीरे एक्चुअली क्या है सर, हमको लाइफ का जो क्लैरिटी मिलता है ना, कि हमको लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि हम लोग जब एक नॉर्मल लाइफ रहता है वहाँ पे सिर्फ हमको एक ही चाहिए कि एक अच्छा घर, एक छोटा मोटा गाड़ी और एक एटलीस्ट 3 टाइम खाना होने से ये लाइफ सेटिस्फाई।
बट यहाँ पे जब मैं आया, आने के बाद जो धीरे धीरे ट्रेनिंग, मेरे को आज भी एक याद है सर, जो मेरा लाइफ चेंजिंग एक इवेंट था, वो आई थिंक 2018 एंडिंग पे RTP बोल के एक इवेंट हुआ था, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो हुआ था आपको ग्रीन हुड रिजोर्ट खानापारा पे हुआ था। वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल लीडर को मिला था। मैं सोचा भी नहीं था कि IndusViva ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बट वो RTP ने मेरा लाइफ चेंज किया। और उस टाइम जो जिन्होंने मेरा लाइफ चेंज किया, जो लाइफ का क्लियरिटी दिया कि लाइफ क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल इस लोगों के साथ कैसा जुड़ना चाहिए, सब कुछ वहाँ पे मैं सीखा था। और वो जो पावरफुल लीडर है, आज मैं मानता हूँ वो मेरे लिए गॉड, भगवान है। वो RTP जब आपने ट्रेनिंग दिया उस टाइम में, लेकिन सर मेरा उस टाइम मेरे को आज भी याद है, मेरे साथ शायद ऑलमोस्ट 20 to 25 लीडर था मेरा टीम पे, वो RTP में। लेकिन मेजॉरिटी आज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो भूख था, मेरे अंदर वो भूख टाइम पर सही नॉलेज मिला और मैं एक्सेप्ट किया, वो एग्जैक्ट उस चीज में कैप्चर किया और ही फॉलो किया। और शायद उसी वजह से आज बिफोर IndusViva हिरक और आज हिरक एक नया तूफान जैसा हिरक बन गया सर। फंटास्टिक, फंटास्टिक। तो हिरक जी, आप आज आपके फैमिली के अंदर यू आर लाइक अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। बहुत सारे यंगर जनरेशन आपको देख रहे होंगे और आगे जाकर जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या किसी भी प्रकार की यंगस्टर्स, युवाएं जो फ्यूचर में इस इंडस्ट्री को सीरियसली लेना चाहेंगे या जो आज इस इंडस्ट्री के बारे में शायद नहीं जानते हैं और शायद किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में आज पढ़ रहे हैं, जो फ्यूचर में उनके लाइफ में जॉब या बिजनेस करने की सोच आएगी उनके मन में, तो उस टाइम पर वो इस इंडस्ट्री के बारे में अगर उनको पता चला तो उन लोगों के लिए, फ्यूचरिस्टिक के लिए किस प्रकार की सजेशन आप देना चाहेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी आप IndusViva से पहले का हिरक और आज के हिरक के अंदर जो परिवर्तन आपने देखा वो आप जानते हैं और उसको महसूस भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए किस तरह के एडवाइस आप देना चाहेंगे इस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करने के लिए और इसमें सक्सेसफुल होने के लिए? ओके सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये सर, आज का डेट में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली क्या है सर, बहुत लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहते, सक्सेस चाहते, वो लोग लग्जरी लाइफ जीना चाहते, वो लोग कोई भी फुटपाथ से सामान नहीं खरीदना चाहते, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल से खरीदना चाहता है। लेकिन जैसे हम लोगों का चाहिए बड़ा चीज, लेकिन हम लोग का माइंडसेट लो होता है। एक्चुअली मेरे को भी ऐसा ही था सर, क्योंकि हम लोगों का सिचुएशन ऐसा है। एक्चुअली डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या है, बहुत लोग को क्लियरिटी नहीं है। तो आज का डेट में सर स्पेशली इंडिया पे बहुत चेंजेस आया कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है। एक्चुअली डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या है, लोगों को बैठ के पता चलना है, बैठ के समझना है, क्या है, क्लियरिटी लेना है। एटलीस्ट जो सक्सेसफुल है उनको एक बार आप बैठ के एक अच्छा इंडस्ट्री, एक्चुअली क्या है सर, अच्छा इंडस्ट्री भी सर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग वहीं पे फंस जाता है। आप कहने का मतलब है कि सही कंपनी ढूंढे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं और IndusViva के अंदर अगर उनको आना चाहिए तो उनको IndusViva की खूबियत, स्पेशलिटी भी जानना जरूरी है। जैसे वही है मेन हिस्सा IndusViva के बारे में, उनको एक अच्छा लीडर के साथ जुड़ना है। अच्छा, IndusViva पे तो बहुत सारा लोग हैं, लेकिन जिसके पास राइट क्लियरिटी है उनके साथ एटलीस्ट 1 hour 2 hour बैठ के क्या है IndusViva, कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जा सकते। एक मेरा जैसा हिरक कहाँ से आया था और आज कहाँ पहुँच गया और आने वाला टाइम कहाँ पहुँच जाएगा, वो भी मेरे को पता है कहाँ तक जा सकता। लेकिन सर ये एग्जैक्ट बैठ के IndusViva का जो लीडर है, मेरे जैसा लीडर बहुत सारा है इस इंडस्ट्री पे, जो एटलीस्ट वो क्लियरिटी लेना है। और ये इंडस्ट्री पे बहुत पोटेंशियल, और स्पेशली हम लोगों का एक यंग इंडस्ट्री है IndusViva, यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है। तो इसलिए जो आने वाला टाइम यंग जनरेशन है, जो बड़ा ड्रीम है, जो क्योंकि आज का डेट में यंग जनरेशन का हर एक बड़ा ड्रीम है, तो उन लोगों को मैं एक एज ए यंगस्टर उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उन लोगों का फ्रेंड, ब्रदर, उन लोगों का जो मानते हो, मैं उन लोगों को एक ही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार आप IndusViva का जो अच्छा लीडर उनको मिल के बात कीजिए कि ये इंडस्ट्री आने वाला टाइम आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, आपके साथ आपका फैमिली को लेके जाएगा, आपका लाइफस्टाइल को सेंस करेगा और आपका जो हर एक ड्रीम ये इंडस्ट्री कंप्लीट करेगा।
बहुत लोग और एक सर एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का माइंडसेट पे है कि मेरा इतना एजुकेशन नहीं है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। जिस सिचुएशन में आज वो रहते हैं, यानी जिस बैकग्राउंड को वो बिलोंग करते हैं, तो उधर से उनका माइंडसेट ऐसे लगता है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। एक्चुअली बहुत लोगों को ऐसा माइंडसेट होता है कि शायद इस इंडस्ट्री पे काम करने के लिए अच्छा बोलना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए अच्छा एजुकेशन होना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री पे काम करने के लिए शायद अच्छा एजुकेशन वाला नहीं कर सकता। ऐसा बहुत लोगों का पास माइंड ब्लॉक है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, शायद आज कुछ लोग कॉलेज पे है, कुछ लोग ऐसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इधर उधर कुछ छोटा मोटा काम कर रहे, सेटिस्फेक्शन उन लोगों के पास नहीं है। तो मैं हर एक को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक बार, जो मेरे साथ हुआ, आप लोगों के पास बहुत सारा एजुकेशन है, गुड। आपके पास एजुकेशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपका बैंक बैलेंस बहुत है, गुड। बैंक बैलेंस नहीं है, नो प्रॉब्लम। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक बार IndusViva क्या है, आप बैठ के एटलीस्ट 1 आवर बैठ के एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर के साथ बैठ के क्लियरिटी लीजिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलता है, 2 बार नहीं मिलते। जब एक बार डैमेज होता है तब वो रिकवरी होने के लिए बहुत प्रॉब्लम समय लगता है। तो मैं एक ही सजेस्ट करता हूँ ये सबको, एक बार क्लियरिटी लीजिए। यानी द राइट नॉलेज विल गिव द राइट क्लैरिफिकेशन टू द पीपल। जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में फ्यूचर में बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉलेज, यानी जानकारी, समझना इस इंडस्ट्री के बारे में और सही जानकारी लेकर आगे जाना चाहिए। ये रहा हीरक जी का एक फंटास्टिक इंसाइट अबाउट हिज जर्नी विद IndusViva। सो थैंक यू सो मच हीरक जी, इट वाज फंटास्टिक टॉकिंग टू यू। हैव अ फंटास्टिक फ्यूचर विद IndusViva। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।